हेलो बच्चों, हाय। स्वागत है आप सभी का अपना चैनल एजुकेशन इज पावर में। तो प्यारे बच्चों, आज आप लोग जान रहे होंगे कि आप लोगों को तो पता ही होगा कि आप सभी के विद्यालय में, है ना, रजिस्ट्रेशन की कार्यविधि प्रारंभ हो चुकी है ना। क्लास 11th में जितने भी बच्चे हैं उन सभी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आपका कुछ इस प्रकार का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया है। ठीक है, तो आप लोगों को बच्चा पार्टी आपको ये पता नहीं होगा कि ये फॉर्म फिलअप कैसे करनी है। ठीक है, आपको तो ये पता नहीं होगा कि ये फॉर्म कैसे फिलअप करनी है, तो यही सब तमाम चीज़ों को बताने हम आए हुए हैं ना। इस फॉर्म का एक वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपको इस फॉर्म को फिलअप करनी है ना। आप एकदम शानदार तरीके से इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिएगा ताकि आप लोगों को पूरी जानकारी इसी वीडियो के अंदर मैं देने वाला हूँ, है ना। तो आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, है ना। तो देखिए, आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चा पार्टी, हम इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से साफ साफ दिखाई दे, है ना। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, बिहार बोर्ड, है ना। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना। क्या है? बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना। इंटर एग्जामिनेशन, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, साइंस रजिस्ट्रेशन फॉर्म सेशन 2025 से 27 आप लोग का रहने वाला है। ठीक है, सबसे पहली बात बच्चा पार्टी कि यहाँ पर आपका फैकल्टी क्या है, तो फैकल्टी है आपका साइंस। ठीक है, साइंस फैकल्टी के बच्चों के लिए ये फॉर्म है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस साइंस फैकल्टी वाले बच्चे इस फॉर्म को भरेंगे और उसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कि कलरफुल फ़ोटोज़, है ना। तो आपके पास कोई हाफ फ़ोटो होगा, कलरफुल फ़ोटो होगा, एक अच्छा सा सुंदर सा फ़ोटो यहाँ पे चिपका दीजिएगा और उसके बाद बच्चा पार्टी यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर लीजिएगा। जो बच्चे हिंदी में सिग्नेचर करते होंगे वो हिंदी में सिग्नेचर कर देंगे और जो बच्चे अंग्रेजी में सिग्नेचर करते होंगे वो अंग्रेजी में सिग्नेचर कर देंगे, है ना। बच्चा पार्टी इस फॉर्म को भरने से पहले आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि कुछ यहाँ पर नोट पॉइंट दिया हुआ है ना। तो इस नोट पॉइंट को आप लोग अवश्य पढ़ लीजिएगा। बोला जा रहा है कि इस शुद्धिकरण आवेदन पत्र पर भरे जाने से पहले पूर्व पृष्ठ पर अंकित निर्देश को अवश्य पढ़ ले, है ना। इसको सबसे पहले पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा बच्चा पार्टी। और हाँ, ये जितने भी फॉर्म आपको फिलअप करनी है, इन सभी फॉर्म को फिलअप करते समय यहाँ पर देख लीजिए कि जितने भी चीज़, मतलब जो बॉक्स में जितने भी अक्षर भरने हैं ना, बॉक्स में भरने वाले जितने भी लेटर्स हैं उन सभी लेटर्स को ब्लॉक लेटर्स यानी कि बड़े अक्षरों में लिखनी है ना। अल्फ़ाबेट के बड़े बड़े अक्षरों में आपको ये सारी फॉर्म को फिलअप करनी है। ठीक है, और उसके बाद बच्चा पार्टी आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्या है, कैटेगरी है। तो आप लोगों को पता होगा बच्चा पार्टी, कैटेगरी जो होता है वो 2-3 तरह का होता है ना। आप लोग जो है यहाँ पर रूलर पे टिक कर दीजिएगा, है ना। इसमें टिक करनी है तो आप लोग रूलर पे टिक कीजिएगा। अब सर रूलर पे क्यों टिक करेंगे, है ना। आपको ये सवाल उठनी चाहिए कि सर रूलर पे हम क्यों टिक करेंगे। तो सर रूलर पे हम लोग इसीलिए टिक करेंगे क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है, पूछ रहा है आपसे कि क्या बच्चा पार्टी आप कभी भी आप एग्ज़ाम दिए हैं तो कभी फेल वगैरह नहीं ना हुए हैं, है ना। आप लगातार क्लास को हैंडल कर रहे हैं ना, आप लगातार क्लास को पास आउट हुए हैं ना, कभी गैपिंग नहीं ना हुई है किसी भी ईयर में। तो वही पूछा जाए, अगर नहीं हुआ है, आप रेगुलर कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हो तो यहाँ पर रेगुलर पे मारना है। अगर रेगुलर नहीं रहते तो आपको किस पे मारना पड़ता है, सप्लीमेंट्री पे। लेकिन खैर यहाँ पे सप्लीमेंट्री का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो आपको रेगुलर पे ही मारनी होगी। ठीक है, और दूसरा नंबर में आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या, कॉलेज या +2 स्कूल कोड। तो यहाँ पर आपके स्कूल का कुछ 5 डिजिट का कोड होगा, है ना। जैसे हमारे कॉलेज का, स्कूल का, हमारे यहाँ का जो कॉलेज है उसका कोड है 71147, है ना, 71147। तो इसी प्रकार का आप यहाँ पर भर दीजिएगा। हर कॉलेज या स्कूल का कोड जो होता है वो 5 डिजिट का, कितना डिजिट का होता है, तो 5 डिजिट का होता है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरा नंबर में बोला जा रहा है बच्चा कि कॉलेज या फिर स्कूल का नाम भरना है ना। तो आपके यहाँ का जो कॉलेज है, मतलब आप जिस स्कूल में या कॉलेज में रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो या फिर स्टडी कर रहे हो, एडमिशन लिए हो, उस स्कूल का यहाँ पे नाम लिखना है ना।
अच्छे से लिखना है, अल्फ़ाबेटिक वर्ड में, है ना, बड़े बड़े अक्षरों में लिखनी है, ठीक है बच्चों। इन सभी चीज़ों में आप लोग गड़बड़ मत कीजिएगा, है ना, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन की बात है। अगर आप गलती कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है। यहाँ पर 4 नंबर में बोलिए सब डिवीज़न का नाम लिखना है। तो जैसे आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ का सब डिवीज़न यानी कि अनुमंडल जहाँ होगा तो आप लिख दीजिएगा कि आपका अनुमंडल कहाँ है ना। फिर 5 नंबर में बोला जा रहा है डिस्ट्रिक्ट, आपका डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 6 नंबर में आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स नेम, है ना। तो यहाँ पर आप ABCD के जो बड़े बड़े अक्षर होते हैं वे बड़े बड़े अक्षरों में आप अपना नाम लिख दीजिएगा। और 7 नंबर में उसी चीज़ को किस में, तो हिंदी में लिखनी है ना। 7 नंबर में हिंदी में लिख दीजिएगा। फिर 8 नंबर में आप देख रहे होंगे मदर्स नेम इंग्लिश में लिखनी है बड़े बड़े अक्षरों में, और फिर हिंदी में भी लिखनी है अच्छे तरीके से, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से फादर्स नेम भी लिखनी है बड़े बड़े अक्षरों में, और फिर बच्चा पार्टी यहाँ पर हिंदी में भी लिखना है, ठीक है। तो बच्चों इतना तक में आपको कहीं भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, बेझिझक कमेंट कीजिएगा। जहाँ भी लगे कि सर हमें ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, जहाँ भी लगे कि सर हमसे ये नहीं हो रहा है, हमें पता नहीं चल रहा है कि हम कैसे भरें, तो सर आप लोग एक कमेंट कर दीजिएगा। हम उस कमेंट के माध्यम से आपकी बातों को समझेंगे, भावनाओं को समझेंगे, और आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा, उसी समय मिलेगा, है ना। आपको पता चल जाएगा कि किस चीज़ को कैसे करनी है। अब 10 नंबर में देखिए बच्चा, 10 नंबर बोला जा रहा है डेट ऑफ बर्थ, है ना। तो आपका डेट ऑफ बर्थ जो होगा वो आप पूरा डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे इसमें फिलअप कर दीजिएगा। 8 बॉक्स दिए हुए इसके लिए, है ना। अब यहाँ पर 11 नंबर में बोला जा रहा है कि मैट्रिक क्लास 10th पासिंग बोर्ड नेम, आप मैट्रिक में जहाँ से पास आउट हुए हैं, है ना, मैट्रिक में आप जहाँ से पास आउट हुए हैं उसका नाम लिखना है, उस जगह का नाम लिखना है ना। और मैट्रिक क्लास बोर्ड रोल कोड, मैट्रिक में आपका मैट्रिक के बोर्ड जो आप एग्ज़ाम दिए थे वहाँ का जो आपका रोल कोड होगा वो रोल कोड यहाँ पर लिखना है, और वही रोल नंबर यहाँ पर लिखना है ना, ठीक है। वही रोल नंबर और रोल कोड लिखना है बच्चों, और पासिंग ईयर यहाँ पे लिखना है ना। सर पासिंग ईयर क्या होता है, तो बच्चा पार्टी आप लोग पासिंग ईयर का मतलब है कि आप जिस समय जिस ईयर में आप लोग एग्ज़ाम दिए थे मैट्रिक का, जैसे 2024 में दिए थे या फिर 2023 में दिए थे, तो वो लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर आप 13 नंबर में आप लोग देख रहे होंगे, 13 नंबर बोला जा रहा है कि यहाँ पर आधार संख्या लिखनी है आपको, है ना। आधार संख्या का मतलब होता है कि आप, और हाँ बच्चा पार्टी, आप ये जितने भी तमाम चीज़ों को भर रहे हैं उन सभी को भरने के लिए आप अपने पास आधार कार्ड लेकर ही बैठिएगा, है ना। क्योंकि अगर कहीं भी आपका कुछ दिक्कत होता है और डिसमैच होता है, आप कुछ और भर दिए और आधार कार्ड में कुछ और भरा गया, तो आपका क्या होता है ना कि लास्ट में दिक्कत होता है। अभी तो दिक्कत नहीं होगा, जब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरिएगा जिसमें आपको कुछ प्रोत्साहन राशि मिलती है, जैसे 10,000 हो गया, 15,000 हो गया, 25,000 हो गया, जो भी पैसा मिलता है आपको, उस समय अगर आपका आधार कार्ड और आपका मार्कशीट अगर दोनों में अलग अलग चीज़ें लिखी होंगी, अगर मैच नहीं होगा, अगर डिसमैच हुआ तो आपका पैसा आने से रहा, आपका पैसा नहीं आ पाएगा, है ना। वहीं से आपका फॉर्म क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये सभी चीज़ों को देखकर ध्यान से अच्छे से भरिएगा ताकि कहीं भी गड़बड़ी ना हो, ठीक है। इसीलिए हम आपके मदद के लिए, आपके सहयोग के लिए हम हर एक प्रकार के वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं, ताकि आपको कभी भी किसी भी चीज़ में, टॉपिक में प्रॉब्लम्स ना हो, है ना, कभी भी प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़े। तो आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अपना आधार संख्या भर देंगे। और हाँ, एक चीज़ और गौर कीजिएगा कि अगर आप आधार संख्या भर देते हैं, है ना, अगर आप अपना आधार संख्या भर लेते हैं ना, तो आधार संख्या अगर भर लेते हैं इसमें, तो आपको यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्या करना है, सिग्नेचर करना है स्टूडेंट का। तो अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं होगी तो ही आप यहाँ पर सिग्नेचर कीजिएगा, है ना। अगर आप आधार संख्या यहाँ पर भर लेते हैं तो इस बॉक्स में आपको कभी भी सिग्नेचर करने की आवश्यकता नहीं है ना। यहाँ पे 2 विकल्प आपको दिए जा रहे हैं कि अगर जिन बच्चों का आधार कार्ड नहीं है वे सिग्नेचर कर देंगे, और जिन बच्चों का आधार कार्ड है उन्हें सिग्नेचर करने की आवश्यकता नहीं है ना। तो इतना तक में कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो देखिए यहाँ पर 15 नंबर में बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है बच्चों, 15 नंबर में जेंडर, है ना, कि आप जेंडर क्या है, मेल हो या फीमेल हो या फिर अदर हो। अगर आप मेल हो तो मेल पे टिक कीजिएगा, फीमेल हो तो फीमेल पे टिक कीजिएगा। कास्ट कैटेगरी, है ना, कास्ट कैटेगरी का मतलब होता है कि आप जनरल हो, क्या EBC हो, कि BC हो, कि SC हो, कि ST हो, है ना। तो आप यहाँ पे कास्ट कैटेगरी भर दीजिएगा, ठीक है। अगर आप जनरल हो तो जनरल में टिक कीजिएगा, EBC हो तो EBC में टिक कीजिएगा, BC हो तो BC में टिक कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर 17 नंबर में बोला जा रहा है डेफिनेटली एबल्ड, है ना,
डेफिनेटली अवॉइड का मतलब क्या होता है बच्चा पार्टी कि, तो देखिए बच्चों 17 नंबर में क्या बोले हैं, हाँ डिफरेंटली अवॉइड, है ना। इसमें क्या होता है कि अगर आपके शरीर पे कोई कटा हुआ कटा छटा का निशान है, या फिर किसी भी तरह से आप विकलांग हैं, अंधे हैं, लंगड़े हैं, है ना, तो ये सभी चीज़ों को भरने के लिए इसमें है कि अगर आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम्स है, विकलांगता है, तो आप क्या कीजिएगा, यस पे कीजिएगा, नहीं है तो नो पे कीजिएगा, है ना। नेशनैलिटी 18 नंबर में नेशनैलिटी में भरना है बच्चा पार्टी कि आप क्या हो, आपकी राष्ट्रीयता क्या है, इंडियन हो कि अदर्स हो, तो आप इंडियन हो तो इंडियन पे टिक्स कर दीजिएगा, है ना। रिलीजियंस में आपको भरना है बच्चा पार्टी कि आप किस धर्म से हैं, हिंदू हैं कि इस्लाम है कि सिख है कि क्रिश्चियन है कि बुद्ध है कि अदर है कि और कुछ है, तो आप क्या है बच्चों, तो आप हिंदू हो तो हिंदू में भरिएगा, है ना। यही सब चीज़ आप लोगों को भरनी है, ठीक है। और यहाँ पर 20 नंबर में देखिए एरिया वेयर इज इंस्टीट्यूट, इसमें बच्चा पार्टी आप रूलर पे टिक कर दीजिएगा, है ना। किस पे, तो रूलर पे, ठीक है ना, ठीक है, रूलर पे टिक कर दीजिए। सर रूलर पे क्यों टिक करेंगे, है ना, सर रूलर पे ही क्यों टिक करेंगे, अर्बन पे क्यों नहीं करेंगे, तो बच्चा पार्टी आप लोग इस चीज़ जानते होंगे कि अगर आपका विद्यालय जो है वो अगर ग्रामीण क्षेत्र में है तो आप रूलर पे टिक कीजिएगा, अगर आपका विद्यालय शहरी क्षेत्रों में है तो आप अर्बन पे टिक कीजिएगा, है ना। तो जिस क्षेत्र में है उस पर आप टिक कर दीजिएगा। 21 नंबर में बोला जा रहा है मोबाइल नंबर भरने के लिए, आपका जो मोबाइल नंबर है, जो आपका चालू है मोबाइल नंबर जिस पे आप रिचार्ज वगैरह कराते हो, उससे बात होती है, तो चालू मोबाइल नंबर भरने हैं। और 22 नंबर में ईमेल आईडी आपको भरना है ना, आपका जो ईमेल आईडी होगा वो आपको भर देनी है, ठीक है। तो इतना में आपको कहीं दिक्कत तो नहीं ना है बच्चों, तो आप इसको अच्छी तरीके से भर लीजिएगा और आगे देखते हैं क्या है, ठीक है। दूसरे पेज में आते हैं, तो दूसरे पेज में बोला जा रहा है स्टूडेंट का एड्रेस, है ना। 23 नंबर में क्या बोला जा रहा है, स्टूडेंट एड्रेस, तो आपका एड्रेस जो है वो पता घर का वो आप भर लीजिएगा। फिर 24 नंबर में मटेरियल स्टेटस, है ना, मटेरियल, है ना, तो 24 नंबर में क्या है, मटेरियल स्टेटस है, ठीक है। तो मटेरियल स्टेटस का मतलब होता है कि बच्चा पार्टी आप अगर शादीशुदा है तो मैरिड पे टिक कीजिएगा, अगर शादीशुदा नहीं है तो अनमैरिड पे टिक कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर अगर टिक कर देते हैं ना कि आप अनमैरिड हो या मैरिड हो, तो आप वहाँ पे लिख दीजिएगा, है ना, यहाँ पे लिख दीजिएगा कि आप अनमैरिड है या फिर मैरिड है, ठीक है। और ऊपर में आपको समझ में तो आई है ना बच्चों कि 23 नंबर में क्या लिखना है, एड्रेस लिखना है, आपका विलेज कहाँ है, पोस्ट ऑफिस कहाँ है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, अनुमंडल क्या है, तो उसका नाम लिखना है। और हाँ, यहाँ पे आप अपना पिन नंबर लिख लीजिएगा, है ना, पिन कोड, हर क्षेत्र का अपना अपना पिन कोड होता है, ठीक है। 25 नंबर में स्टूडेंट बैंक्स का नंबर लिखना है ना, बैंक का अकाउंट नंबर लिखना है। और यहाँ पर 26 नंबर में ब्रांच का नाम लिखना है, ठीक है। 26 में क्या करना है, ब्रांच का नाम लिखना है बच्चों। और 27 नंबर में आपके पासबुक में IFC कोड होता है, तो वो IFC कोड भी भर देना है, ठीक है। और 28 नंबर में भरना है बच्चों कि आपके शरीर के किसी भी अंग पे अगर कटा छट्टा का निशान है या तिल वगैरह है तो आप यहाँ पे भर लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं, अगर होगा तो आप भर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए 29 नंबर में मीडियम ऑफ अपियरिंग इन एग्जामिनेशन, आप किस मीडियम में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी पे टिक कीजिएगा, इंग्लिश में देना चाहते हैं तो इंग्लिश में टिक कीजिएगा, ठीक है। तो इसको आपको सेलेक्ट करनी है कि आपको किस चीज़ में आपको एग्ज़ाम देनी है, ठीक है। अब आते हैं बच्चों 30 नंबर में, तो 30 नंबर में बोला जा रहा है कि सब्जेक्ट डिटेल्स विद देयर न्यूमेरिकल कोड्स या नंबरल्स कोड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कंपलसरी सब्जेक्ट ग्रुप टोटल 200 मार्क्स, यहाँ पे 2 बॉक्स दिए हुए बच्चों, और इन दोनों बॉक्स में से आपको चुनना है कि आपको 200 मार्क्स का कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करनी है ना। तो अगर आप लोग इसमें हिंदी पे टिक करते हैं तो आप लोग यहाँ पे इंग्लिश पे कर दीजिएगा, अगर आप यहाँ पे इंग्लिश पे करते हैं तो आप लोग इसमें हिंदी पे कीजिएगा, है ना। दोनों में सेम सब्जेक्ट नहीं करनी है, ठीक है बच्चों, दोनों में क्या नहीं करनी है, सेम सब्जेक्ट नहीं करनी है। आप अगर हिंदी लेते हो तो आप यहाँ पर इसमें इंग्लिश में टिक कर दीजिएगा, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ तक में कोई दिक्कत तो नहीं ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला जा रहा है कि इलेक्टिव सब्जेक्ट, है ना, इलेक्टिव सब्जेक्ट ग्रुप टोटल 300 मार्क्स का, आप 300 मार्क्स में कौन कौन सा मेन सब्जेक्ट आप लेना चाहते हैं, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री लेना चाहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री लेना चाहते हैं, और बायो 3 सब्जेक्ट ये लेना चाहते हैं,
या फिर आप बायो ना लेके मैथ लेना चाहते हैं तो मैथ ले सकते हैं, मैथ नहीं लेना चाहते हैं तो आप बायो ले सकते हैं। मतलब 300 नंबर का इसमें से आपको सेलेक्ट कर लेनी है कि आपको क्या लेनी है, ठीक है। अब बच्चा पार्टी आगे देखते हैं तो इसमें बोला जा रहा है कि एडिशनल सब्जेक्ट ग्रुप 100 मार्क्स का है ना। तो आप 100 नंबर के एडिशनल में मतलब एक्स्ट्रा में आप कौन सा सब्जेक्ट पसंद है आपको, है ना, आपका जो पसंदीदा सब्जेक्ट है उसको आप ले सकते हैं। तो देखिए आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप वहाँ पे यहाँ पर देख सकते हैं, हाँ यहाँ पे आप देखिए अगर आपको जो पसंद पड़ता है, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री, मैथ, बायो, एग्रीकल्चर, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, आपको जो अच्छा लगे, आपको जो पसंद हो, जो फेवरेट सब्जेक्ट हो, आप एडिशनल में ले सकते हैं। कोई रुकावटें नहीं होगी, कोई रोक नहीं सकता है आपको, है ना। और ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आपका मन है तो लीजिएगा और नहीं मन है तो आप नहीं लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है कि प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन पत्र में दी गई सूचना पूरी तरह से सही एवं शुद्ध और है। इसमें कहीं पर भी किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं है। जो भी सुधार एवं संशोधन थे सब करा लिए गए हैं, है ना। और यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स, है ना, गार्जियन का सिग्नेचर करवाना है। यहाँ पे स्टूडेंट का सिग्नेचर करना है हिंदी में, और यहाँ पर भी स्टूडेंट का सिग्नेचर करनी है इंग्लिश में, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत तो नहीं ना है। तो अब आप देख सकते हैं कि आपका पूरा फॉर्म जो है वो भर कर रेडी हो चुका है, ठीक है। आपको कहीं भी दिक्कत हो, अगर थोड़ी भी दिक्कत हो तो आप लोग बेझिझक हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपको वीडियो के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से आपको बता देंगे कि क्या, कहाँ और क्या कैसे करनी है। कहीं भी प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए आपको। और धन्यवाद बच्चों, आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। आप ये सीखें कि आप कैसे इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। हो सके तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपके फ़ोन स्क्रीन पे आ जाए। धन्यवाद।